अपने हौसलों के बल पे अपनी प्रतिभा को दिखा देना। भले मंच ना दे कोई तुमको, तू अपना मंच खुद ही बना लेना। जो कहते हैं खुद को सितारा है, चमक कर देना फीकी उनकी सामने ही, और सूरज खुद को बनके दिखा देना। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिवम इंग्लिश क्लासेस बेगूसराय। पिछले क्लास में मैंने पूरा का पूरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने बारीकी से किया। आज मैं आप लोगों को बता रहे हैं उस चैप्टर का समरी, जो हमारे बुक में हम जो बुक लिखे हुए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे कि करियर ऑब्जेक्टिव शिवम, करियर ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी इंग्लिश का ज्ञान भारती प्रकाशन से प्रकाशित जो है, इस बुक में भी इस चैप्टर का समरी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना। आप सारे स्टूडेंट हमारी बुक को पढ़ें और अच्छा रिजल्ट पाएं। तो मैं आपको आज इस चैप्टर का समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। समरी का हिंदी में बारीकी से आप लोग को बता रहा हूं। लोग गौर से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना। एक बार में सुने और उसके बाद खुद से इसका हिंदी करने के लिए सीखें। समरी मतलब होता है सारांश, है ना। चैप्टर में कभी क्या कहते हैं, किस चीज पर फोकस करते हैं, किस बात लेकर के इतना एलाबोरेट कर रहे हैं, लंबा चौड़ा बात को कर रहे हैं, कभी का थीम क्या है ना। मैं इस समरी के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं, एक लेसन दे रहा हूं, जिस लेसन को आप ग्रहण करें और पढ़कर के अपने आप में यह खुश होना है आपको, है ना। यह समझना है और उसको अपने हकीकत पटल पर लाना है। देखिए, कहता है कि प्रेजेंट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी को प्रेजेंट करना है। द पोएम, यह कविता। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरे मधुर प्यार, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड, जो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया। बाय वेल नन मेटाफिजिकल पोएट, एक जाने माने कवि जॉन डॉन के द्वारा। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहां कवि व्यक्त करते हैं, यहां कवि बताते हैं हिज डीप लव, अपने गहरे प्यार के बारे में। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ट्रू लव। इस कविता में कवि यह बताते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दिखाते हैं द पावर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की शक्ति को बताते हैं, सच्चे प्यार की पावर को बताते हैं, प्यार की ताकत को बताते हैं। ही एक्सप्लेन इट, वह व्यक्त करते हैं विथ द हेल्प ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने जीवन की सहायता से। मैंने शुरू में बताया, आप बीती कहानी अपने जीवन के माध्यम से वो बताते हैं। कहते हैं कि द पोएट इज पार्टिंग, कभी अलग हो रहे हैं, कभी एक प्रेमी कहो, एक प्रेमी अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। विथ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। नॉट बिकॉज ही हैज बिकम फेड अप विथ हर, ऐसा इसलिए नहीं वो अलग हो, इसलिए नहीं कि अलग हो रहे हैं कि वो अपने प्रेमिका से उब गए हैं, रूठ गए हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ये नहीं सोच करके वो उब गए हैं, अलग हो रहे हैं, कि अपनी प्रेमिका से रूठ गए हैं, है ना। ऐसा रहता तो भोले ओ भोले मेरे यार को मना दे, गा करके भी मना लेते ना। तो वह कहते हैं कि और ही होप्स टू गेट ए बेटर लव, और ऐसा उनको ये भी कोई आशा नहीं दिया कि दुनिया मैंने ऐसा उनके मन में ये भी बात नहीं चल रही थी कि दुनिया कोई अपनी प्रेमिका से ज्यादा कोई प्यार कर दे दे। वो भी उनको कोई बात, उनके पास कोई ऐसा थिंकिंग नहीं था। कहता है हिज पार्टी, तो क्यों अलग हो रहे हैं।
ही इज पार्टिंग, वो अलग हो रहे हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डाई इन जेस्ट, वो इसलिए अलग हो रहे हैं, वो मरना चाहते हैं, हंस हंस के मरना चाहते हैं, वो खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। द स्पीकर एश्योर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक। कभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को, अपनी महबूबा को यह आश्वासन देते हैं कि he will come back just as the sun come back every day। वो बताते हैं कि मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा, जिस तरह सूरज प्रत्येक दिन अपनी यात्रा से लौट करके आते हैं। he promises, वह वादा करते हैं हर अपनी प्रेमिका से कि his return will be faster than the sun। वह यह वादा करते हैं कि मेरा लौटना जो है वो सूरज से भी काफी रफ्तार में रहेगा, काफी तेज में रहेगा। He expresses his love in a strong words। वह व्यक्त करते हैं अपने प्रेम को, अपने प्यार को in a strong words, मजबूत शब्दों में। He further says that, वह आगे कहते हैं कि even if he dies, he will be present in her। कहते हैं कि मेरी महबूबा, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए इस जर्नी में, तो फिर भी मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं, मैं तुम्हारे पास प्रेजेंट हूं। क्यों? क्योंकि डेथ हैज नो कैपेसिटी टू सेपरेट ट्रू लवर्स। क्योंकि मृत्यु को इतनी क्षमता नहीं है, मृत्यु के पास इतनी औकात ही नहीं है कि टू सेपरेट ट्रू लवर्स, तो वास्तविक प्रेमी प्रेमिका को अलग कर देने का। सो इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, क्योंकि इसलिए हम अपने बीच, अरे तुम्हारे बीच जुदाई का, अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। कहता है दस, इसलिए द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिवाइन लव फॉर हिज बिलव्ड। इसलिए कभी अपने वास्तविक प्रेम का जो है, सब डिवाइन लव, अपने पवित्र प्यार को, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए, इन कॉन्क्रीट लैंग्वेज, काफी मजबूत शब्दों में, काफी ठोस रूप में वो व्यक्त करते हैं। द स्पीकर फाइनली कंक्लूड्स दैट, अंततोगत्वा हमारे स्पीकर यह निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप लोग के मन में चलना शुरू हो गया होगा कि लव इज इमॉर्टल। प्यार क्या होता है? अमर होता है ना। प्यार इतना सस्ता नहीं है ना। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लव इन द लाइफ? अगर ये खराब रहता तो माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, प्रेमी अपने प्रेमिका से प्यार नहीं करते, एक गाय अपने बछड़ा से प्यार नहीं करते। इसलिए आज तक ना इस किसी को औकात नहीं हो गया है ना कि अलग कर देने का। आप सब समझ रहे हैं। इसलिए मैंने आज पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, आंसू ना होता तो आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो जीने की जरूरत ना होती, और प्यार ना होता इस दुनिया में तो ऊपर वाले की जरूरत ना होती। लगाव नहीं है, एक दूसरे से लगाव है, प्रेम है, तब तो हम प्रेम के रिश्ता को बांध करके उसको देखते हैं। अगर लगाव शब्द ना होता, अपनापन शब्द नहीं रहता, तो सब अपने अपने दुनिया में मग्न हो जाता है ना। इसको कभी बोले हैं ना कि डेथ हैज नो कैपेसिटी टू सेपरेट। मृत्यु को इतनी औकात नहीं है कि इसे जुदा कर देने का, अलग कर देने का। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज डीप लव, वो गहरे प्यार को डिस्क्राइब करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आप सब समझे होंगे इस चैप्टर के समरी को। फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये बुक जो है करियर ऑब्जेक्टिव, सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो ऑब्जेक्टिव है, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। इसमें दिया हुआ है 26 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। आप सब ऑब्जेक्टिव नीचे में आंसर भी दिया हुआ है, आप सब पढ़ेंगे। हमारी बुक, हमारे द्वारा रचित बुक है, आप सब पढ़ेंगे और लाभान्वित। तो आशा करता हूँ आप सब समझे होंगे। शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें, है ना। आज का क्लास इतना ही, बहुत